इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन झुके हुए पेड़ों के बीच, इन पगडंडियों में, इन पथरीले रास्तों पर, इन झूलों के साथ, इन कुंडों की, इस चबूतरे की, इन मंदिरों की, इस गुफा की और इन मूर्तियों का महत्व बस इस वजह से है क्योंकि यहां से 84 कोस दूर तक जो इलाका है वो ब्रजमंडल कहलाता है। वो भगवान कृष्ण का धाम है। ब्रजभूमि के कण कण में कृष्ण है। यहां हर कोने में राधे राधे हैं। इसी पावन धरती से राधे कृष्ण के अफसाने पूरी दुनिया की श्रद्धा का कारण है। वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण रास करते थे? वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण पहली बार मिले? वो जगह कौन सी है जहां राधे कृष्ण पहली बार मिले और कृष्ण और राधे के आंसुओं से एक तालाब बन गया? वो जगह कौन सी है जहां राधे को मनाने के लिए मोर से प्रतियोगिता करते थे कृष्ण? वो जगह कौन सी है जहां कृष्ण से रूठकर गुफा में छिप गई राधे? वो जगह कौन सी है जहां कृष्ण का राधे से गंधर्व विवाह हुआ? ये कैसा रहस्य है कि नंदगांव और बरसाने के लोग आज तक एक दूसरे के यहां विवाह नहीं करते? इन रहस्यों का सिरा पकड़ने की उत्सुकता में हमारा सफर जारी रहा। करीब 45 किलोमीटर चलने के बाद हमारी सवारी बरसाना के गहवर वन पहुंच गई। कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए राधा ने खुद गहवर वन बनवाया था। गहवर वन की हरियाली मन मोहने वाली है। छोटे छोटे पेड़ राधे कृष्ण के रास के गवाह बताए जाते हैं। तभी कहते हैं कि ब्रज भूमि में गहवर वन राधे कृष्ण की रास लीला का हेडक्वार्टर है। धर्म ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि रास के आकर्षण में महादेव भी मां पार्वती के साथ कैलाश से गहवर वन तक आए थे। आप नाम से प्रतीत हो रहा है गहवर मतलब सघन वन। ये राधा रानी ने बाल काल में अपने कर कमलों से इस गहवर वन को सजोया था। ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय वन है और यहाँ कई ऐसी लीला हैं जो यहाँ की गहवर वन के अंदर की हैं, जिनके आज प्रमाण के तौर पर रास मंडल हैं। वो गहवर कुंड के पास में ही 2 रास मंडल विराजमान है, एक जमीन के अंदर है। और इसमें कहा गया है यहाँ जब रासलीला हुई है तो शिव जी स्वयं रास देखने के लिए पधारे हैं। तो उसमें इस समय 2 कड़ी आती है, गहवर वन को वास को आस करे शिवशेष और या की महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। ये अति प्राचीन वन है। ब्रज में लगभग 48 वन है, जिनमें से ये प्रमुख वन है। मथुरा वृंदावन आने वाले बहुत कम लोग गहवर वन का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ की सुंदरता लाजवाब करती है। इस सुंदरता को देखने के दौरान हमें उस जगह के बारे में पता चलता है जहां भगवान कृष्ण राधे को मनाते थे। इसलिए उस जगह को मानगढ़ भी कहते हैं। मानगढ़ तक जाना आसान नहीं है। ये पहाड़ी की चोटी पर है। करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। बहरहाल 300 सीढ़ियों की चढ़ाई को पार कर हमारी टीम मानगढ़ पहुंचती है। मंदिर हमारे सामने होता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें राधे को कृष्ण झूला झुलाते हैं। उन तस्वीरों का जन्म यहीं हुआ। मान्यता है कि राधे के लिए कृष्ण ने इस कुंड का निर्माण किया और इसके किनारे राधे को झूला झुलाया। ये तमाम लीलाएं राधा को मनाने के लिए होती थी और उन्हीं में एक था भजन भी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिक्र है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे मानगढ़ में राधे कृष्ण सबसे अधिक समय बिताते थे। इसलिए इस जगह को रास मंडल भी कहते हैं। पूरा विश्व कृष्ण की उपासना करता है और कृष्ण
सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि कृष्ण का हृदय है सर्वेश्वरी राधा, इनकी इस प्रेम की पराकाष्ठा को आज तक कोई माप नहीं सका है और नाप भी नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण का और राधा रानी का प्रेम वैसा नहीं है जैसा आजकल हम लोगों का एक दूसरे के प्रति होता है। वो प्रेम की सीमा, वो एक अलौकिक दिव्य रहस्य है जिसका वर्णन रसिक जन करें, रसिक समझें, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं यहाँ पर राधा एक बार ऐसे रूठी कि कृष्ण की सारी कोशिश बेकार हो गई। आखिरकार कृष्ण ने सखियों की मदद से रूठी राधा को मनाया। इसलिए इस स्थान को मानगढ़ के नाम से जाना जाता है। यही मानगढ़ की वो जगह है जहां राधा कृष्ण समय व्यतीत करते थे। मानगढ़ के रास की गवाही देने के लिए कई देवी देवताओं की मूर्तियां यहां लगी हैं। मतलब तमाम देवी देवता रास देखने के लिए मानगढ़ तक आते थे। इस दौरान राधे के रूठने और कृष्ण के मनाने का सिलसिला भी चलता रहता था, जिसका वर्णन मंदिर की दीवारों पर भी है। हमें पता चला कि यहाँ एक अंधेरी गुफा है जहाँ कृष्ण से रूठने के बाद राधा छुप जाया करती थी। ब्रजभूमि में यह सत्य है कि राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। अगर कृष्ण विस्तार हैं तो राधे उनका सार है। बरसाना से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम प्रेम सरोवर के बाहर खड़े थे। कहते हैं कि इसी प्रेम सरोवर में पहली बार राधे कृष्ण का मिलन हुआ। धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि एक बार कृष्ण और राधा यहाँ बैठे थे। तभी एक गोपी की आवाज राधा के कानों में गूंजी कि कान्हा चले गए। उस समय राधे महाभाव की स्थिति में थी। उन्हें पता नहीं चला कि कृष्ण उनके पास बैठे हैं। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। राधे की आंखों से झरते आंसू को देख बगल में बैठे कृष्ण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मान्यता है कि इस सरोवर का निर्माण राधे और कृष्ण के प्रेममयी आंसुओं के मिलन से हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रेम सरोवर है। दिलचस्प है कि ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह है जहां राधे और कृष्ण के प्रेममयी आंसुओं का वर्णन है। ये आंसू सिर्फ विरह की पराकाष्ठा को ही बयां नहीं करते, बल्कि राधे और कृष्ण के आकर्षण को भी बताते हैं। ऐसी ही एक जगह है नंदगांव और बरसाना के बीच बसा संकेत वन। ये वो जगह है जहां राधे कृष्ण के मिलन के कई पौराणिक किस्से हैं। शहर से थोड़ी दूर बसे संकेत वन में बहुत शांति है। कहते हैं यहाँ रुनकी और झुनकी नाम की 2 गोपियों की मदद से राधे और कृष्ण का मिलन होता था। इस जगह को भी राधे कृष्ण के प्रथम मिलन स्थल के तौर पर माना जाता है। यह है वो लगन वेदी जहां माना जाता है कि पहली बार राधे और कृष्ण का मिलन हुआ। कृष्ण नंदगांव के रहने वाले थे और राधा बरसाना की। नंदगांव और बरसाना के बीच दूरी करीब 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ आकर एक विचित्र बात हमें पता चलती है। नंदगांव और बरसाना में रहने वाले परिवार 5,500 साल बाद भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाते। नंदगांव से करीब 67 किलोमीटर और वृंदावन से करीब 27 किलोमीटर दूर है भांडीर वन। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में मिलता है। भांडी वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई है। जब 5 साल के ये कृष्ण भगवान थे और 7 साल की थी ये राधा थी जब यहाँ शादी कराई है। आज भी वो वृक्ष वृक्ष ऐसा है जैसे गठबंधन होता है शादियों में, ऐसा आज भी वो प्रमाण दिया हुआ है। पूरे ब्रज में देखोगे कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। सामने ठाकुर जी का हाथ देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। ये समय शादी हुआ है, ब्रह्मा जी आचार्य पंडित बने हैं और नारद जी ने राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण करके राधा रानी को कन्यादान किया।
निधिवन वो जगह है जहां आज भी भगवान कृष्ण राधे और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उनके लिए निधिवन के रंग महल मंदिर में रोजाना बिस्तर लगता है, प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि मान्यता है कि आज भी भगवान कृष्ण यहाँ राधे संग विश्राम करते हैं। इस कारण रात 8 बजते ही निधि वन बंद हो जाता है। निधि वन के भीतर वृंदा प्रकार के तुलसी के पेड़ हैं। इन्हीं के नाम पर वृंदावन पड़ा। तुलसी के पेड़ की शाखाएं जमीन की तरफ रुख किए हुए हैं और माना जाता है कि ये रात के समय राधे कृष्ण के आते ही गोपियां बन जाते हैं। इसलिए रात 8 बजे के बाद निधि वन में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। जिस किसी ने निधि वन में रहकर भगवान कृष्ण और राधे के रास को देखने की कोशिश की, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई। लेकिन कृष्ण और राधे निधि वन के रंग महल मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं, इस बात के सबूत मिलते हैं। रंग महल मंदिर में भगवान के विश्राम के लिए लगाए गए बिस्तर में सिलवटें मिलती हैं, भोग खाया हुआ मिलता है।